आजादी के बाद से लेकर अब तक इन 69 सालों में हम पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बना पाए हैं। ये मान लीजिए सच्चाई। ये हाल तब है जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारी सीमा में आतंकी घुसपैठ लगातार हो रही है। हमारे देश का सुरक्षा सिस्टम, सवाल यह है कि आखिर कब अपडेट होगा। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान बार बार आतंकी हमला कर रहा है। साल 2016 में अब तक आतंकी मुठभेड़ के दौरान 115 आतंकी मारे गए हैं, जबकि 63 सुरक्षा कर्मी शहीद हो चुके हैं। लेकिन जवानों की कुर्बानी और सीमा पर उनकी मुस्तैदी के बावजूद सरकार के भरोसे पर यकीन करना मुश्किल है कि अब और आतंकी हमला नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि पठानकोट आतंकी हमले के 3 महीने बाद गृह मंत्रालय ने पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, जिन्हें सरकार को ये सुझाव देना था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कैसे की जाए। इस कमेटी ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कमजोर है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर असंतोष जताया है कि उन इलाकों में लेजर वॉल्स को इंस्टॉल नहीं किया गया, जहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा आशंका है। कमेटी ने ये भी पाया कि सीमा पर लगी फेंसिंग अति संवेदनशील है। ड्रोन्स की तैनाती और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज मिलने के बावजूद इन इलाकों में ऐसे पॉइंट्स बड़े पैमाने पर हैं, जहां से घुसपैठ करना बेहद आसान है। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि नदी से लगने वाले इलाकों में सर्विलांस बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कमेटी के सुझाव के आधार पर सरकार ने 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करने पर अपनी सहमति भी दे दी है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, थर्मल इमेज, नाइट विजन डिवाइसेस और अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर्स शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उरी से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, पठानकोट। साफ है, बीमारी आपके सामने है, बीमार आपके सामने है। बस अब एक्शन की जरूरत है। अब जरूरत है इसी चीज की। देश को भरोसा नहीं, बदला चाहिए।